जीवन दांव पर लगा देता है धन कमाने के लिए। बाद में ये शरीर खराब हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, अनेक बीमारियां आ जाती हैं। उसी धन को शरीर को ठीक करने में लगा देता है। अंत में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, ना तो धन बचा ना शरीर बचा। लेकिन गोविंद के नाम का ऐसा धन होता है, इसे जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। लेकिन आजकल के व्यक्तियों में विदेशी चीजों को पहनने में, विदेशी आइटम को देखने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। कई बार देखा है कई लोग विदेशी सामान मंगा लेते हैं, बड़े गर्व से दिखाते, देखो ये विदेशी है, और जापानी मिल जाए तो मानो भगवान मिल गए, और बड़े गर्व से दिखाते, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, विदेश से मंगाई है। कोई कोई बोलता है मेरा बेटा कनाडा रहता है, देखो ये भेजा है मेरे लिए। अरे भैया हम क्या करें, तो तुम्हारे बेटे ने भेजा है तो उसका आनंद लो। आज हमारे भारत वर्ष में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बेटे को मैनेजमेंट का कोर्स कराने के लिए विदेश से भेजते हैं। अब सज्जनों, जो बेटा विदेश पढ़ के आएगा वो तो भारत के लोगों को पागल समझते हैं। फिर जो विदेश पढ़ के आएगा वो जय श्री कृष्ण थोड़े बोलेगा, जय श्री राम थोड़ी बोलेगा। क्या बोलते हैं? विदेशी कल्चर कैसा है? हाय हाय बाय बाय हेलो, क्या है? हमारे भारत की संस्कृति तो है, सबको जब मिलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, अरे राम राम भैया। लेकिन न जाने हमारे भारत के लोग विदेशी संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं, जिनकी बोली में स्वाद नहीं। हाय हाय, कई कई घरों में जाने का हमें सौभाग्य मिलता है तो माताएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर बोलती हैं, बाबा को हाय हाय बोलो, हेलो हेलो बोलो। मैं बोलता हूँ माता जी ये तो आप अपने लिए ही रखो शेष बचा के। अरे हाय हाय तो उसके पीछे बोलते जो मर जाता है, हम मरे थोड़े ही हैं। बच्चों को सिखाओ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राम राम। एक बार क्या हुआ कि 5 बच्चे विदेश पढ़ने गए। विदेश पढ़कर और वापस भारत में आए। उन 5 बच्चों का गांव पड़ता था गंगा मैया के पास। अब जो विदेश पढ़ के आए, गंगा मैया को गंगा मैया थोड़े बोलेंगे, बड़े अभिमान से बोलते हैं ये गंगा नदी हमारे गांव के पास से होकर गुजरती है, राम राम राम। बड़े अभिमान में भर के आए और केवट से कहने लगा, अरे केवट इधर आओ, इस गंगा नदी में हमें घुमाओ ना थोड़ी देर। केवट आया बेचारा, आओ आओ बाबूजी बैठो ना। वो 5 बच्चे नैया में बैठ गए। नैया चलने लगी, केवट के मन में भाव आ गया, अरे देखो तो सही, वो हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने भगवान राम को गंगा पार किया। और ऐसा भाव मन में आया तो गाना गाने लगा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। अब जैसे केवट के गानों को, इस गीत को उन 5 बच्चे ने सुना, बड़े जोर से ताली बजाकर हंसने लगे, राम राम राम, देखो तो सही, अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ये भारत के लोग वही पुराने पुराने गाने गाते हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, अरे केवट बंद करो, क्या गाते हो? नैया में लक्ष्मण राम, नैया में लक्ष्मण राम। बेचारा बंद हो गया। एक दूसरा खड़ा हुआ अभिमान में, सुनो केवट, तुमने भूगोल पढ़ा है? यदि भूगोल पढ़ा है तो बताओ लंदन की आबादी कितनी है? केवट ने कहा, बाबूजी मैं नहीं जानता ये भूगोल क्या होता है, लंदन क्या होता है। उस लड़के ने कहा, तुम्हारा जीवन बेकार। दूसरा खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, तुमने भूगोल नहीं पढ़ा तो तुमने इतिहास अवश्य पढ़ा होगा।
और बताओ इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए? केवट ने कहा बाबूजी मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्कुल गंवार हूं, मुझे नहीं पता ये इतिहास क्या होता है, एडवर्ड क्या होता है। तीसरा लड़का खड़ा हुआ, चलो कोई बात नहीं, तुमने भूगोल नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, तो साहित्य अवश्य पढ़ा होगा। और बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? केवट हाथ जोड़ के बोला बाबूजी मैं तो अंगूठा टेक हूं, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता। अब तो पांचों बच्चे बड़ी जोर से हंसने लगे, राम राम राम, अरे तुम्हारा तो जीवन बिल्कुल बेकार है, पढ़े नहीं लिखे नहीं। केवट ने मन में विचार किया, नैया को थोड़ा बीच में जाने दो, बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, बताता हूं। और धीरे धीरे नैया को भंवर में ले गया। अब तो नैया डोलने लगी। केवट ने कहा बाबूजियों क्या तुम्हें तैरना आता है कि नहीं? पांच बच्चे ने कहा क्यों क्यों क्या हुआ? सुनो अब नैया डूबने वाली है। और केवट ने कपड़े उतारे, छलांग लगा दी और तैर करके मैया को पार किया, किनारे पर आ गया। अब तो पांचों बच्चे आवाज लगाने लगे, अरे हमें बचाओ, अरे हम डूब जाएंगे, अरे केवट भैया हमें बचाओ। केवट ने कहा लंदन की आबादी को बुला लो, उस शेक्सपियर को बुला लो, बड़े पढ़े लिखे बनते हो, विदेश पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऊंची ऊंची पदवी को प्राप्त करो, लेकिन संस्कृति को मत भूलो। अरे गर्व करो कि हम भारत में रहने वाले हैं, हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, ये साधारण भूमि नहीं है सज्जनों। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसी पावन भूमि है भारतवर्ष की। रुक्मणी कहती है गोविंद सबसे बड़ा धनवान तो वही है जिसके पास आपके नाम का धन है, और तुम कहते हो संतों के कहने से मैंने गलती की। तो मैं संसार की जितने भी माता हैं सबसे कहना चाहूंगी, अरे जिस गलती को करने से गोविंद मिल जाए वो गलती तो प्रत्येक महिला को करनी चाहिए। द्वारिकाधीश ने कहा देवी तुम्हारा यही स्वभाव तो मुझे अच्छा लगता है, और यही कारण है कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर